हेलो फ्रेंड, ऋषि कुमार ठाकुर जी है। स्वागत है आप सभी का एंटरप्रेन्योर टॉक शो में। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रिया दागर जी। ही इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। वो बहुत सारे लोगों की कॉलेज करते हुए ऑनलाइन अर्निंग करने में हेल्प कर रही है। वो खुद तो ऑनलाइन अर्निंग कर ही रही है, उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की ऑनलाइन अर्निंग करने में हेल्प कर रही है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में रिया दागर जी अपनी पूरी सक्सेस जर्नी शेयर करेंगे। लाइक उन्होंने कैसे कॉलेज करते हुए अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी स्टार्ट करी, क्या 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 प्रॉब्लम फेस करी, सारी चीजें वो डिस्कस करेंगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले तो मैं रिया दागर जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिया दागर जी। थैंक्स टू यू ऋषि, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी सो दैट मैं आपकी सब्सक्राइबर्स के साथ और आपकी पूरी टीम के साथ जो भी आपकी वीडियोस देखते हैं उनके साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ। एंड आपकी वीडियोस के थ्रू आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। सो रिया दागर जी, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है। आप लाइक अपने कॉलेज करते हुए आपकी माइंड में कैसा है कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए, या फिर उससे पहले आप क्या करते थे? सो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे व्यूअर्स को। श्योर। सो मेरा 12th खत्म हुआ ही था, देन मैंने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया। एंड देन वहां पे मैंने अपना एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये था सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब इसके साथ साथ और कुछ भी करना है। तो कॉलेज में जो सोसाइटीज होती हैं, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, वो बहुत ही ज्यादा फेमस होती हैं। वहां पे कुछ फैशन मॉडलिंग वाली सोसाइटीज में मैंने पार्टिसिपेट किया। और अराउंड 10 डेज मैंने ऑडिशन भी दिया, वो क्लियर हो चुका था। देन अराउंड 10 डेज मैंने वहाँ प्रैक्टिस किया, बट उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, लाइक लेट नाइट शोज वगैरह, जो मुझे सूट नहीं किया। सो इसकी वजह से मुझे वहाँ पे मैंने सोचा दैट अभी मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। एंड फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, तो मेरी एक फ्रेंड है, कॉलेज स्कूल फ्रेंड, उसने मुझे अपना बिजनेस मुझे शेयर किया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग का वो बिजनेस प्लान था। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया था कि हाँ, 10 से 12 महीने यहाँ पे वर्क करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। बस इतना समझ में आया था कि ये सिर्फ जॉब के थ्रू ही नहीं कर सकते हो आप, बल्कि ऐसा कोई बिजनेस भी है जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हो। तो बस वो एक क्रेज मेरे दिमाग में आ गया था। पर सच बोलो तो इससे पहले कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा माइंडसेट नहीं था। स्कूल टाइम पे मैंने शायद सब कुछ सोचा होगा एज अ करियर, जैसे लॉयर का, जज के लिए, टीचर, सब कुछ सोचा होगा, मॉडलिंग, फैशन, सब कुछ। बट बिजनेस कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बिजनेस मतलब कि एक फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए बहुत स्ट्रांग, जैसे मुकेश अंबानी सर हैं, उनकी फैमिली और वो चलती आ रही है, वैसे ही मुझे लगा बिजनेस यही होता होगा। और ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी नहीं पता था, जीरो नॉलेज थी मुझे। देन उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरी फ्रेंड ने अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। वो एक एमएलएम कंपनी वो अपनी स्टार्ट कर रही थी खुद की। तो बस इतना समझ में आया था कि हाँ, यहाँ से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। फिर वहीं से सर्च किया कुछ ऐसे बिजनेस लीडर्स के बारे में, नेटवर्कर्स के बारे में, उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो एक माइंड ओपन होना स्टार्ट हो गया, उस टाइप की वीडियोस देखी फिर मैंने। तो कहते हैं ना कि एक तरह से जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हो तो एक के बाद अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती है उससे रिलेटेड, क्योंकि आप अपने आप को उस एनवायरमेंट में रख रहे हो। तो यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। फिर मैंने और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी एमएलएम, वहां पे उनकी यूट्यूब वीडियोस देखी, उनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज देखी। वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे इन कंपनीज के साथ वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज थी, वहां पे बहुत लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। तो मुझे लगा कि यहाँ से कुछ साल काम करके, कुछ साल वर्क करके, मेहनत करके, गाड़ी भी मिल जाएगी, फॉरेन ट्रिप्स भी मिल जाएंगी। तो ये कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट के लिए तो एटलीस्ट इतना ही काफी है, इतनी सी एज में। तो यही सब कुछ स्टार्ट किया। फिर 2021 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, कुछ टाइम तक, कुछ मंथ्स तक। तो 2-3 महीने वहां पे जो भी सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने। बट स्ट्रगल बहुत आया मुझे उस टाइम पे, टीम बनने भी शुरू हो गई थी और थोड़ी बिल्ड भी होनी शुरू हो गई थी एकदम से। फिर उसके बाद ब्रेक हो गई मेरी टीम। और वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऑनलाइन कैसे लीड्स जनरेट करें और कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, बाहर कैसे जाए हम, ऑनलाइन ऑफलाइन अपना बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। बिल्कुल। सो इस टाइम पे फिर मुझे लगा कि अब मुझे और भी एक्सप्लोर करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। तो लिंक्डइन पे मैंने अपना अकाउंट वगैरह ओपन किया। मेरे एक मेंटोर थे जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मिले थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें कर रहे थे। तो वहां से फिर मुझे अपस्टॉक के बारे में पता चला, वहां से कुछ ट्रेडिंग एप्स के बारे में पता चला। और फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, जो रेफर एंड अर्न वाली एप्स चल रही हैं काफी सारी, वहां पे वर्क किया। वहां से ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, मुझे समझ में आने लग गया कि लीड्स क्या तो होती हैं।
लाइक आप जी। मतलब जैसे नेट मार्केटिंग के साथ साथ आपको अपस्टॉक के बारे में पता चला, तो हाँ आप जी। ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। ट्रेडिंग क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था, ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ ट्रेडिंग के बारे में सीखा और कल आप एकदम से ट्रेडिंग में उतर जाओ और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगा दो। तो ये समझ में आ गया था कि अभी सिर्फ ट्रेडिंग पे, लर्निंग पे फोकस करो। साथ साथ मैंने अराउंड 200 समथिंग से मैंने उस पे इन्वेस्ट करके भी अपना स्टार्ट किया था कि सेल आउट कैसे करते हैं, कैसे प्रॉफिट मिलता है, कैसे मार्केट अप डाउन जा रही है, तो वो सब कुछ मैंने सीखा। बट हाँ, मैंने उस टाइम पे अपस्टॉक पे रेफर एंड अर्न बहुत किया था और उसके थ्रू मेरी बहुत अच्छी अर्निंग भी हुई। एंड वहां से बहुत सारे लीड्स मुझे पता चले कि कैसे जनरेट करते हैं, किस टाइप के मैसेजेस उन्हें सेंड करते हैं, तो वो सब कुछ मेरा प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट हो गया था वहां से। ओके ग्रेट। देन अपस्टॉक के बाद उसके बाद आपने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया था, कितने महीने आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया था? अराउंड 3 मंथ्स मैंने किया था। छोड़ा नहीं था, कहीं ना कहीं ये था कि क्विट नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं उनके टच में जरूर थी, अपने मेंटोर्स की कुछ मीटिंग्स भी मैं अटेंड कर रही थी। मैंने ये सोचा था कि अभी अब स्टॉप करती हूँ, रेफर एंड अर्न करती हूँ, बट नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने कम्प्लीटली नहीं छोड़ा था, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देखी थी। बट जब मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी आप नहीं अपना ले सकते हो या फिर उसमें वर्क करके आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो जब मुझे अपस्टॉक में मैंने अपना टाइम देना स्टार्ट किया और उसके थ्रू मुझे अर्निंग होना स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम देना छोड़ दिया, तो एक तरह से वो फिर छूट ही गई। बट अभी भी मैं कहीं ना कहीं अपने मेंटोर्स के टच में हूँ, क्योंकि मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला था बिजनेस के बारे में। सो अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रही हूँ, बाकी उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती गई और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और वहां से मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हुई। सो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके। देन उसके बाद आपने अपस्टॉक में रेफरल रन के प्रोग्राम में काम किया, उसके बाद लाइक अभी जो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं, वो भी एक जी। एफिलिएट मार्केटिंग था जो आपने अपस्टॉक में किया। तो हम्म। एफिलिएट मतलब उसी टाइम से अपस्टॉक से आपको समझ में आया कि एफिलिएट मार्केटिंग में मतलब बहुत पावर है, यहाँ से अर्निंग हम नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा कर सकते हैं। और जी। किसी को मीटिंग्स नहीं दिखाना है, प्लान नहीं दिखाना है, या लोगों को कन्विंस नहीं करना। हम्म। तो हम्म। ये सब आपके माइंड में या फिर आया होगा। तो हाँ लाइक जी। अपनी जो जर्नी थी वो ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ यानी डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे आ पाए, उसके बारे में बताइए। आप स्टॉक करते करते मुझे कुछ एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के बारे में पता चला था। तो मेरे जो मेंटोर थे जिन्होंने मुझे अपस्टॉक के बारे में बताया, वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे थे, तो वहीं से फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के बारे में मुझे पता चला और कुछ कंपनीज फिर मैंने ज्वाइन की। एक जो फर्स्ट कंपनी मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की थी, वहां पे बहुत ही अच्छी लर्निंग मुझे मिली और ट्रेनिंग सपोर्ट सब कुछ मिला, बट कहीं ना कहीं क्योंकि उन कोर्सेज का थोड़ा हाई प्राइस था, दैट्स व्हाई मैं उसको सेल आउट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। देन मुझे समझ में आया कि गलती ये हो रही है कि अभी मेरे को सेलिंग अच्छे से आता नहीं और मैं हाई रेंज प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हूँ। सो इसीलिए फिर मैंने कुछ ऐसी कंपनीज को सर्च किया जहाँ पे लर्निंग्स भी हो और उसके साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिसमें आप स्टूडेंट्स एटलीस्ट उस चीज को अफोर्ड कर सके, क्योंकि मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मैंने एक और कंपनी में स्टार्ट किया अपना जर्नी और वहां से मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिली, लर्निंग भी मिली और जो भी मेरे फेलियर से मैंने सीखा था वो सब कुछ मेरा उस सक्सेस में काम आया और मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई थी। फिर एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा और अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे कैसे फोकस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में कैसे लोगों को ट्रस्ट दिलाते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको नहीं जानता है, वो कभी आपसे नहीं मिला है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, एक कम्प्लीटली आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो, बट स्टिल उसके साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, और क्योंकि हर रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है बिजनेस में, ये मुझे समझ में आने लग गया था। और जो भी मेरे फेलियर्स थे वो सब कुछ लेसन्स मैंने अपनी सक्सेस के लिए यहाँ पे जो कंपनीज मैंने स्टार्ट की थी एफिलिएट मार्केटिंग में उसमें यूज किया। एंड देन इस तरह से मेरी अर्निंग भी हुई और फिर उसके बाद इस तरह से अभी भी लाइक मेरी जर्नी चली रही है और बहुत कुछ आगे भी एक्सप्लोर करना है। ओके। तो लाइक आप लोगों की कैसे हेल्प करते हैं ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने में? देखिए, मैं सिर्फ उनसे अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकती हूँ। हर कोई लाइक माइंडेड टाइप का नहीं होता है कि वो हर कोई आपके साथ करना ही चाहता हो, क्योंकि हो सकता है कोई बिजनेस के सर्च में हो, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, तो बट मैं अपना बिजनेस शेयर करती रहती हूँ। जैसे लिंक्डइन बहुत अच्छी ऐप है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटी की सर्च में होते हैं। सो मैंने उन लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया जो लोगों को का एटलीस्ट थोड़ा सा पहले से माइंडसेट है बिजनेस को लेके, ऑनलाइन अर्निंग को लेकर, जो थोड़ा ओपन माइंडेड है इसको। देन मैंने अपना हेल्प इस तरह से उन्हें करना स्टार्ट किया कि मैंने उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, उन्हें उसके इंपॉर्टेंस, उसके बेनिफिट बताए, उन्हें ये बताया कि आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री पे डिपेंड रहना सही नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है।
एंड किस तरह से आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, किस तरह से उसके साथ साथ आप अपना पार्ट टाइम में इनकम भी जनरेट कर सकते हो, सो दैट आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से डिपेंड होकर अपने ऊपर थोड़ा डिपेंड होना शुरू कर दो। और यहाँ से फिर उसके बाद मैंने काफी लोगों को इंस्पायर किया, उन्हें मोटिवेट किया और उन लोगों की हेल्प की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे जो टीम है वो भी अर्निंग करती है मेरे साथ, और वो भी मोटिवेटेड रहती है, वो भी इंस्पायर होती है, और वो भी इस चीज को समझ रही है कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है, सेल्फ एजुकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, एंड कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, बट अपना टाइम उस पर यूटिलाइज करना, क्योंकि रील्स सब बना रहे हैं, पोस्ट सब कर रहे हैं, किसी का अकाउंट प्राइवेट अकाउंट है, किसी का पब्लिक है, बट उसमें से कैसे आप एक्सप्लोर करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, उस चीज का इंपॉर्टेंस मैंने उन्हें अपनी टीम को देना स्टार्ट किया। तो जिन लोगों के पहले अकाउंट बिल्कुल प्राइवेट थे और उन्हें पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे होता है, वो मैंने सिखाया, और वहां से उन्होंने सीखा, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस किया। तो इस तरह से उनकी बहुत हेल्प हुई लर्निंग में भी, और उसके साथ साथ अर्निंग में भी बहुत मैंने अपनी टीम को हेल्प किया। ग्रेट। तो लाइक आपने बहुत सारे लोगों की अभी इंस्टाग्राम, मतलब उनको लोगों को सिखाया कि इंस्टाग्राम से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन हम्म, से अर्निंग कर सकते हैं, या फिर लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट? या एग्जैक्टली। या सो अगर अभी हम आपके रेवेन्यू की बात करें तो ऑन एन एवरेज आप एफिलिएट मार्केटिंग से या फिर ऑनलाइन से आप कितनी अर्निंग मंथली रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं? ओके, सो अभी मैं अपना इजीली कर सकती हूँ लाइक 20-25,000 30,000, अगेन डिपेंड करता है मैं कितना टाइम उस पर दे रही हूँ, बट अभी थोड़ा मेरा बिजनेस ऑटोमेशन में आ गया है, सो 40-50,000 भी मैं अपना अर्न कर लेती हूँ। एंड बाद का मेरा टारगेट यही है दैट इसको मैं लैक्स में भी करूँ, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली मैंने अपना अप्रैल में ही स्टार्ट किया था बिजनेस, एक और नई एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के साथ, सो वहां से अभी मेरा इतना हो जाता है। इससे पहले अपस्टॉक से भी मैंने काफी अर्न किया था, एंड वहां से उसके बाद ट्रेडिंग में भी मैंने इन्वेस्ट किया, और अभी भी लाइक मैं ट्रेडिंग सीख ही रही हूँ, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स के लिए भी वर्क कर रही हूँ मैं, जहाँ पे मैं उनके लिए ट्रेडिंग की जो लर्निंग, एक ट्रेडिंग को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ उनकी वेबसाइट को, एंड कैसे मैं उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ लाइक वीडियोस के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू, एंड कैसे उन्हें सिखा सकती हूँ कि ट्रेडिंग कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप उसे अच्छे से समझें। एंड इस तरह से मैं अपना लाइक अलग अलग चीजों में एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्सप्लोर किया, मैं एक जगह स्टक नहीं थी, तभी मैं मेरी ग्रोथ हुई। अगर मैं एक जगह स्टक होती एक अपॉर्चुनिटी पे, अगर मैं एमएलएम पे ही सोचती कि 5 to 7 years मुझे इसमें देने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भी अर्न कर पाती अभी तक। या ग्रेट। सो लाइक अभी अगर बात करें कि जो जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो आपसे आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपसे सीखना चाहते हैं कि कैसे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके लिए वो कैसे आपको रीच आउट करें या फिर कैसे आपको कांटेक्ट करें, और कैसे आप अ, करेंगी, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, सो डेट जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन अर्निंग करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर बहुत सारी चीजें वो ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग करने से रिलेटेड, सो डेट आप उनकी हेल्प कर सकें। ओके, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकती हो, मुझे वहां पे आप मैसेज कर सकती हो, मैं मेरे पास जो भी मैसेजेस आती है मैं जल्द से जल्द ट्राई करती हूँ कि मैं सब तक रीच आउट करूँ, उनकी हेल्प करूँ। एंड बाकी मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, आप मुझे लिंक्डइन पे भी इजीली रीच आउट कर सकती हैं, अराउंड 7,000 प्लस मैंने वहाँ पे अपनी नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। एंड बाकी मैं फेसबुक पे भी हूँ, एंड आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ग्रेट। सो मैं आपको रिया जी की जो कांटेक्ट डिटेल्स है इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उनको रीच आउट कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू रिया दादर जी। थैंक यू। थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए। एंड जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यूबल इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए सो डैट आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो। टिल थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।